बिटिया भी है, सुची बिटिया भी है, छोटे छोटे नाती पोता है, भैयू है, सबकी याद आई, बैग लेकर के लौटा। तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बच्चों का ध्यान था इसलिए आया हूँ। बच्चों का स्मरण हुआ है बाबू जी कभी ऐसा? इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। इस प्रकार की भावना यदि मन में आ जाए तो इसको मरकट वैराग्य कहा जाता है। दूसरा होता है श्मशान वैराग्य। हम सब पुरुष लोग जब दाह संस्कार के लिए जाते हैं शव यात्रा में, जितने भी लोग श्मशान में होते हैं सबके मन में प्रबल वैराग्य होता है। जीवन का अंतिम सच है, सबको यही आना है, सब कुछ नहीं, सबकी ज्ञान की बातें होती रहेंगी। और जैसे ही लौट करके वापस आएंगे तो फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण के, फिर वही घर गृहस्थी में व्यतीत हो जाएंगे। इसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। उद्धव, वास्तविक वैराग्य अंदर से होता है, मन के भीतर से होता है। अंदर से होने वाला त्याग जब ऊपर आ जाए उसी का नाम संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासः इति संन्यासः। उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणम। गोपाल, आप योग के अधीश्वर हैं। मान लीजिए मैंने संसार का त्याग कर दिया, सर्वस्व छोड़ दिया, मन से वैरागी हो गया, विरक्त हो गया, तो सन्यासी का लक्षण क्या है? भगवान बोले उद्धव, जो तुम प्रश्न हमसे कर रहे हो ना, यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने कहा। यदु महाराज एक बार घूमते हुए गए, बड़ा सुंदर दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे बड़े हृष्ट पुष्ट महात्मा पड़े थे, उनका नाम था दत्तात्रेय। यदु महाराज ने दत्तात्रेय से पूछा, महाराज आप क्या खाते हैं, इतने मोटे तगड़े कैसे हैं? आसपास कोई गांव नहीं है, कोई चेला शिष्य भी नहीं दिखाई पड़ता। आप कहेंगे मैं वैरागी हूँ, तो आप वैरागी कैसे हो गए? मैं वैरागी क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे मैं संत हूँ, तो आप संत क्यों हुए, मैं क्यों नहीं हुआ? दूसरा कोई होता तो क्रोध करता, पर यदु महाराज से दत्तात्रेय जी बोले, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धिमुपाश्रितः यदो बुद्धि मुपादाय मुक्तो तानि